दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों बड़ी पेटनी की सिचुएशन सी बनी हुई है। तमाम तरह की मिक्सअप न्यूज आपको बोट अल्फा फिक्सल पालवी चौधरी के बारे में मिल रही हैं। कोई क्लेम कर रहा है कि भाग गए हैं, कोई क्लेम कर रहा है भाई वहीं बंदा लटा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है, कोई कह रहा है पैनिक सिचुएशन है, कोई कह रहा है पैनिक नहीं होने की जरूरत है। पूरे सब्जेक्ट पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे और एक आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें पैनिक होना चाहिए या ऐसे समय में शांत रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि हम यहाँ किसी कंपनी या प्लान को प्रमोट नहीं करते हैं। कहीं भी पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना आपका खुद का अधिकार है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आप किसी आर्थिक सलाहकार अपने लेवल पर रिसर्च करें, एनालिसिस करें और आर्थिक सलाहकार की सलाह के बाद ही आगे बढ़े। दोस्तों एक भाई आजकल बड़े क्वेश्चन चल रहे हैं और बहुत सारी बातें चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो अभी समय चल रहा है ना, उसमें हमें पॉजिटिव रहने की, एटीट्यूड मेंटेन करने की जरूरत है। देखो कुछ ऐसे दोस्त जो कमेंट करते हैं कि पैसा खा गए हैं, कुछ करेंगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं मिलने वाला है, तो दोनों में दिन रात का फर्क है, दोनों की सोच में। तो हमें लड़ाई नहीं करनी है आपस में, क्योंकि ना तो जो भाई कह रहा है कि पैसा मिल जाएगा उसको पता कि पैसा मिलेगा, और ना भाई जो ये कह रहा है कि पैसा खा चुके हैं वो कुछ कर पाएंगे कि पैसा मिल जाए। किसी के बस की बात नहीं है। कोई भाई लीगल एक्शन लेना चाहता है तो बिल्कुल शौक से ले, हम किसी को यहाँ रोकते नहीं है। और कोई भाई पेशेंस रख के वेट करना चाहता है तो भी हमें उनसे भी कोई बैर नहीं है। लेकिन हमें एक पॉजिटिव माहौल रखना चाहिए, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जो बंदे अभी मिसगाइड कर रहे हैं या पैसा लगवाने की बातें कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बार इससे दोबारा से रिव्यू करना चाहिए अपनी जो पॉलिसी है, अपनी सोच है उसके बारे में। क्योंकि पहले लोगों को पैनिक हो रखा है और लोगों को ये लग रहा है कि कोई अठन्नी चवन्नी वापस मिलेगी नहीं मिलेगी। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको लग रहा है। तो इसलिए भाई सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बड़ा सोच समझ के और बड़ा प्यार से काम ले। उसके बाद बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि बोट अल्फा फिक्स अल्फा का पैसा कट के आएगा। कौन सा पैसा कट के आएगा? जो हमने यहाँ से कमाया है, यही बात कह रहे हैं ना। तो अभी अगर ऐसी अपडेट्स वैसे कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नहीं आई है, क्योंकि लविश जो बोलता है चौधरी को आगे बोलेंगे, कोई आप ऑफिशियल मानेंगे तो ही फायदा रहेगा। बाकी और कोई लीडर वीडर जो बोलता है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अगर कट के भी मिलता है तो भी स्वागत योग्य चीज है भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग और बहुत सारे तो सोशल मीडिया पर ये क्लेम चल रहा है कि कुछ मिलेगा नहीं, उसके बाद भी अगर आपको पैसा मिलता चाहे कट के मिल जाए यार। और अभी तो फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन चल रही है कि लोगों का कहना और बहुत सारे लोगों का मानना कि नहीं मिलेगा, उसके बाद अगर कंपनी काट के भी दे रही है तो क्या नुकसान है, ले लो यार। हालांकि मिलेगा, कट के मिलेगा, पूरा मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर कट के मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात है। टीएलसी आईसीयू क्यों जीरो हो रहा भाई, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। ये बड़े ही नेगेटिव पॉइंट कंपनी के द्वारा रखा गया है जो कि बिल्कुल भी समर्थन करने योग्य नहीं है। जो भाई इस बात का भी समर्थन करते हैं, इस बात पे भी नारा लगाते हैं जिंदाबाद का, उनको अपना एक और मेंटलिटी, अपना एक और बौद्धिक परीक्षण करवा लेना चाहिए कि उनको कोई पागलपंथी तो नहीं होगी है, साइकोलॉजिकल रूप से बीमार तो नहीं है कि बंदा कोई एग्जिट लेना चाहता, किसी कोई मजबूरी है यार। हर आदमी को नहीं होता कि इनकम आ रही है, पैसा अच्छा है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मजबूरी, जिनको पैसा निकालना जरूरी है तो विड्रॉल मार रहे हैं। पहले तो वो कैपिटल नहीं पहुंच रहा है, उसके बाद उसने टीएलसी आईसीयू में जो पैसा लगाया हुआ था, जो उसको कॉइन उसने खरीद रखे थे, वो जीरो हो जा रहे। इस पे भी लोग अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उसको कह रहे हैं कि आप गलत बातें बता रहे हो, तो कंपनी बढ़िया है, ये बात बढ़िया है। बिल्कुल कंपनी ने गलत काम किया है।
और इसको हर आदमी को इसका विरोध करना चाहिए और अपनी आवाज उठानी चाहिए। वरना आज तो टीएलसी इश्यू के साथ ये हो रहा है, बोतल फॉ वालों के साथ हो रहा है, कल तुम्हारे पास साथ हो जाएगा, इस बात की क्या गारंटी नहीं होगा। ये वही लोग ये बात बोल सकते हैं जिन्होंने मोटा पैसा कमीशन वगैरह कमाया मेरे हिसाब से। वरना जो भाई ने इन्वेस्टर है, जो असली इसके अंदर इंसान जिंदा अभी तक, वो कहेगा कि ये बात गलत की गई है। एक दूसरा दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं जो टीम को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, टीम के साथ बातें नहीं कर रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सीधा करने की जरूरत है यार। उनको अपने अंदर बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। पैनिक का समय है, पैसा गया है, पैसा कानूनी रूप से लगा था, गैर कानूनी रूप से लगा था, वो ईडी कार्यवाही कर रही है, भारत सरकार है, अन्य एजेंसियां हैं, को निकालने में, या कंपनी भी अपने तरफ से बातें रखेगी तो उसका फैसला तो कोर्ट कर देगा। लेकिन जो हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारी रिश्तेदारी के लोग जो पैनिक में चल रहे हैं, उनको संभालने का काम तो हमें ही करना पड़ेगा। जो टीम लीडर्स हैं, सीनियर्स हैं, तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी टीम साथ बातें करते रहे, उनको बताते रहे क्या हो रहा है। अगर उनका नाम मीडिया लिस्ट में नहीं है तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी बता रहे हैं कोई न्यू प्रोजेक्ट आया कैपिटल एक्स करके, तो भाई ये हमने तो माइनक्राफ्ट के बारे में जब बताया था तो लोगों ने कहा था नहीं आप तो फेक न्यूज बनाते हैं, पक्की खबर नहीं, कच्ची खबरें हैं। आजकल भी लोग बोल देते हैं कि दुबई जाओ, खबरें पकड़ के लाओ। क्यों लेके आए भाई? उस टाइम में मैंने बताया था कि माइनक्राफ्ट के साथ दूसरी जो कंपनी है, वो दोनों कंपनियां एक साथ ही लॉन्च हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये पहले ही कंपनी है, अभी कोई कंपनी नहीं आई है। और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैसे नहीं हो रही, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब माइनक्राफ्ट की इनकम को लेकर बहुत सारे भाइयों ने पूछा था कि क्या क्लोजिंग होगी, तो जानकारी के हिसाब से 20 सितंबर तक के आसपास की डेली इन्होंने क्लोजिंग दिखा रखी, उसके बाद से क्लोजिंग नहीं है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 अक्टूबर का दिन है, तो क्या 6 अक्टूबर को इनकम आएगी, इसको लेकर भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी ही होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ प्रैक्टिकल चीजें कहनी जरूरी है। हवा में बातें करने का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन उम्मीद ये है कि इस पे हमें अच्छी खबर मिलेगी, और जो पैसा हमें मिल रहा था, जो गुड न्यूज हमें मिल रही थी, वो मिलती रहेगी, और जो इनकम लोगों को आ रही थी वो आएगी, और जल्द ही लोगों को पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा बोतल ऑफ सल्फा का। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारी भगवान से प्रार्थना है। आज दशहरे का दिन है, बुराई पे अच्छाई की विजय है का दिन है, तो जरूर बुराई पे अच्छाई की विजय होगी और लोगों का पैसा जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज की इन्हीं शब्दों के साथ आज के अंक को समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये मैसेज जाए कि हमें पॉजिटिव रहना है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सीनियर्स लोगों को अपनी टीम के साथ मेंटेन और बातें करके रखनी चाहिए। अगर कंपनी कोई 20% 25% में सेटिंग करवा रही है बोतलबाजी माइनक्राफ्ट में, तो भी सीनियर्स को चाहिए वो आगे बढ़कर लोगों की मदद करें। माइनक्राफ्ट का विड्रॉल नहीं होगा, बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं, मैं कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो सीनियर्स का हक बनता कि उनको ये बातें क्लियर करें। होगा ही नहीं होगा, उनकी फोन उठाए। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग सही हैं, तो आप पैनिक सिचुएशन पैदा ना करें, घर छोड़ के न भागे, फोन उठाना ना बंद करें। फोन स्विच ऑफ कर दिया बहुत सारे सीनियर्स ने, अनट्रेसेबल जा रहे हैं लोग, तो ऐसा ना करें। ईडी की कार्रवाई को बहुत सारे व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे आकर गलत बता रहे हैं, तो ईडी की कार्रवाई जब गलत है तो उसका डटकर सामना करें, कोर्ट में केस करें, वहां से जीत के आए और ये प्रूव करें कि आप गलत नहीं थे, ईडी गलत है। या आपने फोन बंद कर लिया है, नॉन ट्रेसेबल जा रहे हो, इसका मतलब कि आपको पहले दिन से पता था कि ये काम गलत हो रहा है और आपने जानबूझकर लोगों को फंसाया है। तो ऐसे जो सीनियर्स है, उनकी जो टीम है, उनकी जो दोस्त है, उनकी जो जूनियर्स है, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा
कि आप भी इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने से न चुके, क्योंकि जिस बंदे को पता था कि वो गलत जा रहा है या गलत काम कर रहा है, वही तो बंदा फोन बंद करेगा। वरना जिसको पता वो अपनी जगह सही है और ईमानदारी से काम कर रहा है, परलोक काम कर रहा है, तो उसको तो टिक कर कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पूरे मैटर पे को लेकर? आपकी राय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि अगली वीडियो हमें किस मुद्दे पर बनानी चाहिए। नमस्कार।